चाहिए वो भी अपने दर्शकों को बताएं। चीन ने भारत पर जासूसी के आरोप लगाए, एलएसी पर भारत की निगरानी बढ़ने का दावा है, सैटेलाइट, ड्रोन, साइबर सर्विलांस का जिक्र किया गया। हिंद महासागर में चीन पर नजर का दावा है, अमेरिका से सहयोग का भी आरोप है। बीआरआई प्रोजेक्ट में रुकावट का आरोप, जासूसी बढ़ने से गलतफहमी का खतरा बताया है। चीन के रिसर्च पेपर में गंभीर दावे हैं। यूके देवनाथ सर, चाइना जो अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से दुनिया में जाना जाता है, वो किस तरीके से दूसरे देशों की लैंड को अपने में करता है ये दुनिया जानती है, वो भारत पर जासूसी का आरोप लगा रहा है। ये बहुत ही अद्भुत बात है, कुछ हद तक हास्यास्पद भी है। लेकिन हाँ, चीन भारत से थोड़ा दुखी है क्योंकि अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत वो एक रास्ता तिब्बत से होते हुए नेपाल और नेपाल से आगे बांग्लादेश, बांग्लादेश से बांग्लादेश का जो पोर्ट है ढाका, वहां तक बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए उनको भारत के चिकन नेक से गुजरना पड़ेगा। चिकन नेक में बता दूं दर्शकों को, भारत का वो एरिया है जो कि एक उत्तर में नेपाल और सिक्किम और दक्षिण में बांग्लादेश के रंगपुर डिस्ट्रिक्ट से लगता है। तो भारत ने उसके लिए अभी तक डिप्लोमेटिक क्लियरेंस नहीं दी है। चीन दुखी रहता है। जहां तक जासूसी की बात है, देखिए, चीन अपनी सबमरीन और कॉम्बैट शिप्स को हिंद महासागर में भेजता रहता है। तो जब भी अंडमान निकोबार में जो हमारा आर्मी नेवी एयरफोर्स का ज्वाइंट कमांड है उनको भनक लगती है, तो हम अपने ड्रोन्स और हमारी नेवी के जो P-8I विमान हैं उनको इन चाइनीज शिप्स और चाइनीज सबमरीन के पीछे छोड़ देते हैं कि ट्रैक करो और बताओ कि वो अभी कहां पर समुद्र के नीचे घूम रहा है। तो ये एक नॉर्मल जासूसी का प्रक्रिया है। उन्होंने बोल दिया हम अमेरिका के साथ सहयोग कर रहे हैं। ये तो जब मार्को रूबियो भारत में आए थे उसके पहले ही भारत ने अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और जापान के साथ क्वाड के तहत एक संधि साइन की हुई है जिसमें कि ज्वाइंट इंटेलिजेंस साझा किया जाएगा। तो कोई भी चाइनीज गतिविधि, चाइनीज नेवी की गतिविधि जो साउथ चाइना सी में होती है, स्टेट ऑफ मलक्का के पास होती है, बे ऑफ बंगाल में होती है, उसके बारे में ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, जापान एयरफोर्स हमें बताते हैं। हम भी ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस की जो एयरफोर्स और नेवी है उन्हें बताते हैं। ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस है। चीन को इससे ज्यादा त्रस्त होने की दरकार नहीं है। जी बिल्कुल। और सर, कहीं ना कहीं अब देखना तो ये होगा, ये जो आरोप लगा रहा है चाइना, बीच में से मिर्ची तब भी लग गई थी जब अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के नाम बदले गए। दूसरी तरफ अभी आने वाले समय में ब्रिक्स सम्मेलन होना है, उससे पहले पुतिन को शायद यहाँ पर पुतिन भी आने वाले, शी जिनपिंग भी आएंगे। क्या ये भी वजह हो सकती है, एक तरह से दबाव बनाने की रणनीति चाइना की तरफ से हो सकती है क्या ये ब्रिक्स से पहले? खुशबू, डेफिनेटली चीन कोशिश करता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समिट में भारत को वो चुटभैया दिखाए। लेकिन हमने इसको पहले से ही भाग लिया था, इसलिए ब्रिक्स समिट की तैयारी में श्री एस जयशंकर जी, हमारे विदेश मंत्री, अभी रूस गए हुए हैं और पूरी तैयारियां की गई हैं कि जब राष्ट्रपति पुतिन भारत में आए तो ब्रिक्स में भारत को एक मजबूत स्थान मिले। वैसे हमारे एनएसए श्री अजीत डोभाल भी इस वक्त 2 दिन की चीन यात्रा पर गए हुए हैं और चीन में वह चीन के जो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स हैं और उनके जो विदेश मंत्री हैं वांग ली, उनसे भी मिलेंगे। और कोशिश की जाएगी श्री अजीत डोभाल द्वारा कि एलएसी पर जो भारत और चीन के बीच में छोटे छोटे स्कर्मिश होते हैं, छोटे, कभी 1 किलोमीटर इधर, कभी 500 मीटर उधर के जो वारदात हो रही हैं, उन पर नियंत्रण लगाया जाए। हमारा विदेश मंत्रालय लगातार चीन के संपर्क में है। अब तक 24 दौर की बातचीत हो चुकी है जिसमें जमीनी मैप एक्सचेंज किए जाते हैं कि ये वाला पत्थर चीन में, ये वाला पत्थर भारत में। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यूके देवनाथ सर, नजर अब इस बात पर भी होगी कि आने वाले समय में ब्रिक्स को लेकर जिस तरह के कयास हम कर रहे हैं कि यहाँ पर शी जिनपिंग की मौजूदगी भी होगी, अजीत डोभाल भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो लगातार इस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।